नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 15 से 20 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो बार बार बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है या अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि एसआई मात्रक जो है वो किसका एसआई मात्रक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि शक्ति शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर आपका वाट होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और कई बार ये भी पूछा गया है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। तो इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। उसी प्रकार से देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एम्पियर किसका मात्रक है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए विद्युत धारा का। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एम्पियर होता है। और इसे ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से एम्पियर को डिनोट किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं वोल्ट किसका मात्रक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि विद्युत विभव का। और उसी प्रकार से विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो विद्युत विभव तथा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है न केवल प्रतियोगिता परीक्षा में बल्कि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आइए अब पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है, तो कूलम्ब जो है आपको विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। हालांकि ऑप्शन में केवल आवेश भी आ सकता है। देखिए, केवल आवेश भी ऑप्शन में लिख करके आता है, तो विद्युत आवेश या सीधा आवेश पूछा जा सकता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ओम किसका एसआई मात्रक है। देखिए, ओम का सिंबल जो है कुछ इस प्रकार का होता है। ओम का सिंबल जो है इस प्रकार का होता है, तो इसको याद रखिएगा कि ओम किसका एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का। यानी विद्युत प्रतिरोध जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और हाल ही में बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोधकता यानी निम्नलिखित में से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि ओम मीटर। ओम मीटर। देखिए, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होगा, ओम और मीटर, ओम मीटर। तो ओम मीटर निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता का। उसी प्रकार से देखिए कि कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि एंगस्ट्रम निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है। और इसे डिनोट करते हैं इस प्रकार से। देखिए, एंगस्ट्रम का सिंबल होता है और एक एंगस्ट्रम का मान पूछा जाता है कई बार कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर एक एंगस्ट्रम का मान होता है। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। आइए हम लोग बढ़ते हैं कुछ अन्य एसआई मात्रक की तरफ। तो आपको पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक है। और हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में यही प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूरी का। उसका सही उत्तर क्या है? दूरी का। और ये पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष का मान बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। इसको भी याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। आइए कुछ और भी प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार से प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, उसी प्रकार से लंबी दूरी को मापने के लिए, जो लंबी दूरी होता है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पारसेक का प्रयोग करते हैं। यानी देखिए, पारसेक
इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पार्सेक जो है उसका उपयोग कब करते हैं। तो पार्सेक का उपयोग जो है बहुत बड़े लंबी दूरी होता है, जैसे खगोलीय दूरियां होती है ग्रहों की गति, तो इस ग्रह जो है मैंने दूसरे ग्रह या फिर यहाँ से जो भी खगोलीय पिंड है उनका दूरी निकालने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का या पार्सेक का प्रयोग करते हैं। तो आपको दे सकता है कि पार्सेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। और एक पार्सेक का मान याद रखिएगा कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है। तो एक ऑप्शन इस प्रकार से आ सकता है कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, यानी 3.26 लाइट ईयर के। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है इसी में, इस प्रकार से दे सकता है कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है। तो जब ये 10 के पावर में घात दिया रहेगा तो 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर याद रखिएगा। कितना याद रखिएगा, 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर। तो ये हो गया एक पार्सेक का मान। उसी प्रकार से देखिए एक प्रश्न और भी पूछे जाते रहे हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार से एक बार पूछा है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है। 2021 में यूपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था। तो खगोलीय दूरियां को प्रकाश वर्ष में हम लोग क्यों मापते हैं, क्योंकि प्रकाश की जो गति है यानी स्पीड है वो सदैव एक समान होता है, सदैव एक समान होता है। और एक पार्सेक के मान आप लोग याद रखिएगा ही। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पार्सेक है इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है पैरालैटिक सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जूल किसका एसआई मात्रक है। तो कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। देखिए कार्य का भी मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। उसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कैलोरी किसका एसआई मात्रक है। तो कैलोरी जो है वो आपको ऊष्मा का मात्रक है, कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। उसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि नॉट जो है निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है, नॉट का प्रयोग कब किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा कि जहाज के चाल की माप के लिए, जहाज के चाल की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। और नॉट और नॉटिकल मील में कंफ्यूज मत होइएगा। जो नॉटिकल मील है वो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, यानी जब डिस्टेंस जो है उसके यूनिट का पता करना रहेगा तो हम नॉटिकल मील का प्रयोग करेंगे। और जो जहाज है उसकी चाल जो होता है, चाल इसकी जो स्पीड है इसकी पता करने के लिए, यानी चाल का पता करने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उच्च वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च वेग को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मैक का प्रयोग किया जाता है, मैक। या ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मैक किसका मात्रक है। तो उच्च वेग को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल।